सभी को स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। तो आज का है हमारा टॉपिक मसल्स के बारे में। तो मसल्स जो बनती हैं, जो हमारी बेसिकली हमारे वो मस्कुलर टिश्यू होता है, टिश्यू से बनती हैं। तो हमारी जो हमारे कुछ ऐसे जो सेल्स कहेंगे या हमारे फाइबर्स होते हैं, तो मसल्स का काम होता है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट को देना। ठीक है, तो इसकी हमारी जो मसल्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो बेसिकली उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ही हमारी मसल्स के अंदर जो है मूवमेंट होती है, और वो होती है, पहला है उत्तेजनशीलता। ठीक है ना, उत्तेजनशीलता से क्या होता है कि उसके अंदर उसी की वजह से बॉडी जो है रिएक्ट करती है, उसी की वजह से ही उसके अंदर भी जो है मूवमेंट शुरू होती है। फिर है हमारा उसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी उसी की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है और रिलैक्सेशन जो होता है वो सिकुड़ती है या फैलती है, वो उसी की वजह से ही होता है। और फिर लचीलेपन, लचीलेपन की वजह से ही वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, हम कहते हैं कि किसी अगर उसको कोई सिग्नल मिलता है तो उसके जो है उसके जो एक्शन उसमें प्रोड्यूस होता है, कंडक्टिविटी से जो उस एक्शन के अकॉर्डिंगली वो जो उसके अंदर जो पुलिंग का जो टेंशन क्रिएट होता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है या उसके बाद रिलैक्सेशन जो भी उसका होता है, जो भी वापस वो अपनी नॉर्मल शेप में, मतलब इलास्टिसिटी की वजह से ही आ जाती है। ठीक है, तो जो हमारे जो मसल टिश्यू के जो हमारे सेल्स एक्चुअली होते हैं, उनके जो इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस जो होता है वो बहुत बेसिकली कम होता है, जिससे कि उसके जो सेल्स होते हैं बहुत पास पास जो है होते हैं, उनका तो इतना खाली स्पेस ऐसा होता नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जितनी भी मसल्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे बॉडी का वेट देती है वो 40% के तकरीबन देती है हमारे बॉडी का। अगर हम जो 40% जो हमारा वजन होता है हमारे शरीर का, वो मसल्स की वजह से ही होता है, जिसमें से 600 से भी ज्यादा हमारी जो होती है 600 से भी ज्यादा हमारे शरीर के अंदर मसल्स होती हैं, और उसमें से भी 400 के तकरीबन हमारी जो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स, जो कि रेखित या स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। और सबसे अधिक वो भी हमारी कहाँ मिलती है? हमारी पीठ में मिलती है, लगभग 180। हमने पहले भी पढ़ा था मसल, जब हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारी मसल्स 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारी इच्छा से चलती है और 2 हमारी इच्छा से नहीं चलती। जो हमारी इच्छा से चलती है वो हमारी कौन सी होती है? जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उनका नाम होता है स्केलेटल मसल। इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो होती है मूवमेंट होती है, ठीक है, जो हम दौड़ते हैं, भागते हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन होता है, वो उसी की वजह से ही होती है। और उसमें हमारी जो स्ट्राइटेड जो हमारी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए उनको रेखित पेशी या स्ट्राइटेड मसल्स भी, स्ट्रिप्ड मसल्स भी हम बोलते हैं, जो कि हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, तो स्केलेटल मसल्स भी हम कहते हैं। वो हम उन्हें अपनी इच्छा से उनको सिकोड़ या फैला सकते हैं। ओके, फिर थी हमारी हाँ, हम ये देखते हैं कि मसल्स जो है हमारी बोन से अटैच होती हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, तो ये जो अटैच होती हैं ये हमारे टेंडन्स के माध्यम से होते हैं। टेंडन इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट होता है, बट बोन के जितना नहीं। जो हार्डेस्ट है वो बोन है, ये हार्ड होता है हमारा। ठीक है, तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो कि स्पेशली स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये ज्यादातर जो काम करती हैं 2 पेयर्स में करती हैं। ठीक है, 2 जो मांसपेशी एक साथ काम करती हैं, लेकिन उन दोनों का कार्य विपरीत होता है। उसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है चालन, या हमारे शरीर के अंदर गति पैदा होती है। एक अगर सिकुड़ती है तो दूसरी फैलती है, तो उसी की वजह से वो अंग जो है हमारे शरीर का मुड़ता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख रहे हो, ये हमारी ह्यूमरस बोन से हमारी जो है आगे वाली हमारी बाइसेप्स है, पीछे वाली ट्राइसेप्स है, और ये हमारे एल्बो जॉइंट के इसमें हमारी रेडियस अल्ना के उधर से जुड़ी हुई है। जब आगे वाली देखो सिकुड़ेगी तो हमारी जो है ये फ्लेक्शन हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, पीछे वाली जो है ये आगे वाली सिकुड़ेगी, पीछे वाली फैलेगी।
तो विपरीत उसमें पीछे वाली सिकुड़ेगी, आगे वाली फैली होगी, तो वो हमारा एक्सटेंशन का होता है। तो इसीलिए उसी के हिसाब से हमारी इन मसल्स का जो है काम हो जाता है। दोनों का काम एक साथ जो होता है विपरीत दिशा में लेकिन होता है। फिर हमारी होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। इनके अंदर ये होता है कि इनके अंदर कोई भी लाइंस प्रेजेंट नहीं होती जैसे स्केलेटल मसल्स में होती हैं। ये इसलिए इनको स्मूथ मसल बोला जाता है। चिकनी मसल से अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्रिप्ड भी हम इनको बोल सकते हैं। ये हमारी इच्छा के बगैर ही काम करती रहती हैं। ये ज्यादातर हमारे अंग हैं, जो अंदरूनी अंग है उनमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी इच्छा के बिना निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो और ये हमारे इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इनका जब जैसे भी काम होता है, इस वजह से इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। जैसे कि क्रमा कुंचन गति का जो होता है पेरिस्टालिक मूवमेंट, जैसे केंचुए का होता है, ज्यादातर इनके अंदर इसी टाइप की गति होती है, जो किसी स्ट्रक्चर को आगे भेजने में या बाकी कुछ भी, जैसे जहां पे जिस प्रकार का काम होता है उस हिसाब से ही इनका काम चलता रहता है। कार्डियक मसल्स जो होती है हमारे, ये भी हमारी इच्छा के बगैर ही काम करती हैं, और ये हमारे हृदय में जो होती है प्रेजेंट होती हैं। इनको अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है। ये निरंतर कार्य करती रहती हैं। इनके अंदर भी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जो जुड़ी होती है वो शाखाओं के। स्केलेटल स्मूथ मसल्स, इनके अपने अलग अलग फाइबर्स होते हैं, पर ये ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, पट्टियां भी इनमें प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे नॉन स्टॉप जो है हमारी डेथ तक काम करती रहती हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जो हमारी मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली हम इसके बारे में देखेंगे, तो वो हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा जो एक मसल का जो स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है ना। मसल्स के जो सेल्स होते हैं, मसल्स जिन सेल से बनती है उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्या बोलते होंगे? चलिए हम उनको मसल फाइबर के उससे ही समझेंगे, मसल फाइबर ही हम उससे बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी डेवलपमेंट होती है एक एक मसल फाइबर के, उससे ही हमारा जो बनता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ये जो बड़ी मसल है जो हमारी इसके अंदर अगर हम देखेंगे बहुत सारे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एक एक फेसिकल इसके अंदर हमारा, और उस फेसिकल के अंदर भी हमारे क्या होता है, हमारा जो होते हैं फाइबर होते हैं, और वो भी हमारे मायोफिब्रिल से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में जो हमारा होता है मसल फाइब, ये मायोफिब्रिल है सबसे। उसके अंदर भी हमारे जो होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो हमारे एक्चुअल मसल्स के जो सेल होते हैं वो हमारे यही मसल के फाइबर्स होते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रही है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आप देख रहोगे ये बोन है, ये टेंडन है, ये हमारी पूरी मसल है। तो मसल की जो कवरिंग होती है, मसल की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एपिमाइजियम। जो सबसे बाहर की आप देख रहे हो आउटर कवरिंग, डबल लेयर दिख रही है ना, बाहर वाली एपिमाइजियम है। और उसी के उसके अंदर आप देख रहोगे हमारे बहुत सारे जो बंडल्स जो राउंड शेप के में जो आपको बन रहे हो, ये है हमारे फेसिकल। ये हमारे फेसिकल्स होते हैं। इनके अंदर भी आप देख रहे होगे कि इसकी जो खुद की एक लाइनिंग होती है, जो फेसिकल की लाइनिंग है, वो पेरीमाइजियम से होती है। वो किससे होती है? पेरीमाइजियम से, जो कि इसी के में ही हमारे एपिमाइजियम के अंदर से ही हम इसको बोलेंगे पेरीमाइजियम ही होती है ये। और उस पेरीमाइजियम के अंदर इसके भी अलग अलग जो हमारा फेसिकल है, इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे फाइबर्स बने हुए हैं। अंदर इसमें ग्रुपिंग जो हो रखी है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारा फाइबर होता है। और वहां पर भी हमारी इनकी कवरिंग जो होती है एंडोमाइजियम होती है, आप देख रहे होगे। एंड जो कि एक एक फेसिकल के अंदर एक एक इंडिविजुअल मसल फाइबर को जो है डिवाइड करती है, ठीक है। तो एपिमाइजियम, फिर पेरीमाइजियम, फिर एंडोमाइजियम, ठीक है। ये इस तरह से हमारी डिवाइड होती है। तो ये जो है पेरीमाइजियम सबसे बाहर की, उसके अंदर की जो वो एपिमाइजियम सबसे बाहर की, उसके अंदर की जो हमारी अलग अलग जो आती है, जो अलग एक मसल के ऊपर बाहर के उसमें होती है पेरीमाइजियम, और सबसे अंदर की है हमारी
एंडोमाइजियम, ये सारी हमारी कवरिंग्स होती हैं। और उसके बाद ये हमारा जो होता है एक मसल फाइबर होता है, ये हमारा जो एक इसको हम समझते हैं। और उसके अंदर भी ये वाला, और उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, मायोफिब्रिल होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे सिंपल जो है मायोफिब्रिल होता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी ये जो मायोफाइबर फाइबर है हमारा, दिस वन, ये भी इसकी भी कवरिंग होती है। इसको, ये हमारा बेसिकली एक यूनिट हम इसको मान के चलते हैं, मसल फाइबर जो होता है इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। ये वाले इसकी होती है, हमारी कवरिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। ओके, दिस वन। चले आगे। मैम ये पूरा बोन के अंदर होता है? ये ये पूरी एक मसल है। ये एक मसल को अंदर से काट के दिखाया हुआ है कि एक मसल के अंदर क्या क्या होता है। बोन नहीं, आपकी साइड में येलो कलर की ये हड्डी है, हम हड्डी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम मसल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम मसल के अंदर देख रहे हैं कि मसल किन किन चीजों से बनती है। ओके, चलो। Yes. तो अब ये जो हमारे मसल फाइबर जो था, एक हमने दिया था, देखा था ना, देखो मसल फाइबर इसमें ये वाला है, ये वाला, दिस वन, ये जो, ये वाला नहीं मायोफिब्रिल है, ये वाला हमारा मसल फाइबर है। अब हम मसल फाइबर के बारे में देख रहे हैं, बेसिकली यही हमारा एक यूनिट होता है। ये मसल फाइबर किन किन चीजों से बनता है, अब इस मसल फाइबर के अंदर आप ये देख रहे हो ना, ये है मायोफिब्रिल। तो ये मसल फाइबर, ये बेसिक हमारा यूनिट होता है। इसकी जो कवरिंग होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, आप देख रहे होगे ना, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा जो है ये इसकी कवरिंग होती है, एक तरह से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये सारा जो है हमारा एक तरह से साइटोप्लाज्म की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर देखो इतना गैप नहीं होता, जैसे हमारे बाकी सेल में हमने देखा ना खुलापन, इसमें इतना नहीं होता है। ये इस तरह से जो मायोफिब्रिल्स इसके अंदर होते हैं वो बहुत अच्छे से पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इस हम साइटोप्लाज्म को जो इसका होता है, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम इसको, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, सार्कोप्लाज्म में हमारे यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका, उसको भी हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये देखो, ये जो इसको ब्लू कलर की वो जो दिख रही है ना यहाँ पर बीच बीच में, ये इसकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि हमारा कैल्शियम का यहाँ पर स्टोर हाउस है। यहाँ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये सारा हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये जो ब्लू कलर के देख रहे हो ना माइटोकॉन्ड्रिया, देखो कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया बीच बीच में आपको, ये वाले ब्लू कलर के, ये है यहाँ पर बीच बीच में देखो, आप गैप्स के बीच में देखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मसल्स के अंदर ही ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, एनर्जी यस, एनर्जी के एनर्जी लिए। चाहिए होती है मसल को काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के, रिलैक्सेशन के पर्पस के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए हमारे मसल फाइबर्स के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उसको एनर्जी देने के लिए, ताकि वो निरंतर रूप से काम करती रहे। ठीक है, तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। क्यों, ये हमारी भी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं। ठीक है, और मसल्स में क्रैम्प पड़ते हैं अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो आपको जो कहते हैं ना बाइटे पड़ रहे हैं हमारे, जो क्रैम्प्स जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर अकड़पन जो हो जाता है, तो वो इसके लिए होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है आयंस की कमी की वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं, और कैल्शियम आयंस जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। और इसमें ये जो पैरेलल आपको ये जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे हमारे जो हैं, ये सार्कोलिमा रेटिकुलम में हमारे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सार्कोलिमा जो हमारे ये मसल फाइबर के भीतर ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, ये मायोफिब्रिल्स के साथ साथ आप देख रहे हो पूरे पैक्ड हैं, पैरेलल में ही जो है अरेंज होते हैं। अब हम एक मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो मायोफिब्रिल होते हैं, इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ये जो हमारा सार्कोलिमा है। अब हम एक मायोफिब्रिल की जो है स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये मायोफिब्रिल क्या है। ये जो हमारी मसल जो सिकुड़ती है, फैलती है, ये इसी के अंदर ही हमारे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसका जो है इसका स्ट्रक्चर की वजह से ही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ओके, तो ये हम देखेंगे, ये है हमारा एक मायोफिब्रिल। एक जो है स्मॉल पार्ट है, ये देखो इतने सारे मायोफिब्रिल हैं, लेकिन हमने से एक छोटा पार्ट लिया है। कौन सा पार्ट लिया है इसमें से, देखो ये जो पिक्चर काट के आपको एक मसल का फाइबर में से एक स्मॉल पार्ट लिया है, ये आप दो दिख रही है। इसके अंदर भी ये बहुत सारी हमारी यहाँ पर ये जो सर्कल लिमा है, ये हमारा दिख रहा है आपको।
और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमने एक पार्ट इसका लिया है। अब उस पार्ट के बारे में हम देखेंगे कि क्या है। ये पार्ट हमने लिया है, तो इसके अंदर हमारे जो लाइनें आपको दिख रही, एक गहरे रंग की है, एक हल्के रंग की है। तो हम यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स करके हम इनको समझते हैं। गहरे और हल्के रंग की जो लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनका बहुत ही महत्व होता है। इन्हीं की वजह से ही हमारे मसल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बनते हैं ना, ये जो हमारी मायो फिब्रिल्स जो बनती हैं, ये किससे बनती है? हमारी मसल्स बेसिकली हमारी बनती हैं प्रोटीन से बनती हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो प्रोटीन से ही हमारी जो है मसल्स बनती हैं। तो ये जो हमारा मसल यहाँ पर जो बनी है, ये जो प्रोटीन एलिमेंट यहाँ पर जो मिले हैं, ये हमारे दो तरह के हमारे प्रोटीन एलिमेंट जो बने हैं। ये जो हमारा इसको हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। ये हमारे प्रोटीन जो होते हैं, इनसे ये हमारा मायोफिब्रिल बनती है। किससे? एक्टिन और हमारे मायोसिन से। तो जो एक्टिन होता है वो हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारे जो आपको दिख रहा है आई बैंड, हम इसको कहते हैं। और मायोसिन बनाता है हमारा ए बैंड। तो अभी हम उसको हम देखेंगे। जो मायोसिन, ये जो मोटी वाली लाइन बन रही है, ये बेसिकली हम इसको कहेंगे कि हमारी मायोसिन होती है। और जो पतली वाली जो लाइनें होती हैं, पतली वाली, वो हमारी एक्टिन से बनती हैं, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है, इसी की वजह से उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर हम ऑल्टरनेट देख रहे होगे, एक तरफ ये आपको लाइट कलर का दिख रहा है ये वाली लाइन, और ये आपको डार्क कलर की दिखती है। इन्हीं के अंदर एक्टिन और मायोसिन ये जो है, ये अपनी लाइन बना के प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इसके अंदर रेखा वाला जो है स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रिप्स वाला जो स्ट्रक्चर आता है, जो हम कहते हैं ना स्केलेटल मसल रेखा अंकित वाली जो होती है। तो वो इन्हीं की वजह से ही आता है कि ये जो है आपस में इस तरह से अरेंज होती हैं, ठीक है। जो है ये डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर अगला लाइट, फिर इस तरह से ही पूरी हमारी मसल के जो फिब्रिल्स होते हैं, ये इसी तरह से हमारे अरेंज होते हैं। तो डार्क बैंड जो हमारे होते हैं, वो हम देखते हैं हमारा बेसिकली हमारा किससे बनता है। ये देखो, ये थिन फिलामेंट है, ये आपका ब्लू वाला है, और थिक फिलामेंट आपका येलो वाला है। तो ये हमारा जो ब्लू वाला आप कहोगे एक तरह से, ये है हमारा एक्टिन। और जो रेड वाला डार्क है, थिक है, ये है हमारा मायोसिन, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ब्लू, ये जो डार्क और लाइट बैंड्स है, ये कैसे हमारे होते हैं। तो इसमें जो एक हमारा बनता है जो लाइट बैंड जो होता है, ये वाला, ये पूरा जो लाइट बैंड बन रहा है, यहाँ पर हमारे देखोगे ये जो एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, जिगजैग जिगजैग शेप बना रहा है, इस तरह से वो प्रेजेंट होता है ये पूरा ही। तो ये जो हमारा लाइट बैंड कहलाता है, इसको हम कहते हैं आई आई बैंड। ये आई बैंड होता है हमारा, ये लाइट बैंड होता है, ये एक्टिंग फिलामेंट से बनता है, ओके। फिर जो हमारा यहाँ पर है, एक हमारा होता है ये डार्क बैंड, ये जहाँ पे रेड मोटी वाली लाइन दिख रही है, ये हमारा मायोसिन से बनता है। और इसको हम यहाँ से ए बैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारी जब हमारे एक्टिंग जो यहाँ पर आपस में जो ओवरलैपिंग करते हैं, ये जो जिगजैग जिगजैग करते हैं, ये जो हमारी जेड लाइन बनती है आई बैंड के अंदर, आई बैंड के सेंटर में ये जेड लाइन बनती है। और ए बैंड के जो हमारे जो सेंटर में आप ये देख रहे होगे, यहाँ पर जो लाइन बनती है, इसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। यहाँ पर ये एम लाइन बनती है, ये जेड लाइन बनती है, ये हमारा आई बैंड है, ये हमारा ए बैंड है, ओके। और ये हमारा जो जेड लाइन से लेके जेड लाइन एक हमारा सार्कोमेयर होता है, फिब्रिल का भी एक पार्ट, जो कि हम इसमें ही सारी जो हमारा स्टडी को हम देखेंगे, ठीक है। तो जो ये लाइट और डार्क बैंड की वजह से ये हमारे पूरे फिलामेंट के अंदर एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं अब होता क्या है। अब हम यहाँ से एक बैंड से लेके दूसरे बैंड तक ही, मतलब ये जो हमारा, हम जेड से लेके हम जेड भी कह सकते हैं, या ये जो है ये पूरा एक बैंड हम लेके इसको हम समझेंगे। समझ आ रहा है सभी को? आगे चलूं मैं? मैम ये जो आपने मैम ये माइक्रोफाइल लाइन का वाला बताया, आपने बताया, हाँ, तो मायोफाइब्रिल का जो बताया, ये तो अंदर का स्ट्रक्चर है ना, तो फिर इससे रेखा हमको रेखित कैसे दिखती है? इसके ये ऊपर तो देखो, दो ये और रेखा, रहते हैं ना।
ये देखो, ये रेखा नहीं दिख रही आपको? ये जो जी जी, आप अगर ये इसको दिख रही है आंखें बट थोड़ी सी आप हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आंखों को हल्का सा ना आप बंद कर लो, थोड़ी सी देखो, आपको दिखेगा एक तरफ गहरा दिख रहा है, एक तरफ लाइट दिख रहा है। नहीं ठीक है। नहीं, ये दिख रहा है ये, हाँ पर इसके ऊपर और दो कवरिंग होते हैं ना, वो पूछना था, तो बाहर से कैसे दिखेगी ये पूछना था मुझे। हाँ, इसके ये ऊपर और दो सारी कव मिलके, हाँ हाँ, ये सारी मिलके इसी तरह से ही स्ट्रक्चर दिखता है कि वो डार्क और लाइट बैंड ही नजर आता है फिर। ठीक, हाँ ठीक है, वही पूछना था मुझे। थैंक यू हाँ, मैम। वो सारी जो होते हैं वो स्ट्रक्चर आपस में इस तरह से ये अरेंजमेंट होती है कि वो इसको दिखेगा नहीं, ऐसा हो सकता है नेकेड आई से नहीं दिखे, लेकिन ये इनके अंदर की जो स्ट्रक्चर है इस वजह से इनका नाम है। हाँ आपको ना, वही नेकेड आई पूछना से था। नहीं दिखेगा, लेकिन जो इनके अंदर की स्ट्रक्चर की वजह से ही इनका नाम यह दिया हुआ है, स्ट्राइटेड होता है। अगर हम स्मूथ मसल्स में देखेंगे उसमें ये चीज नहीं होती है। उनके जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट सॉर्ट ऑफ होता है। लेकिन मेनली हम इसी के जो मूवमेंट, जो हम वॉलेंट्री की जो बात करते हैं, इसी को ही हम स्टडी करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जब माइक्रोस्कोप से हम लोग स्टडी करते हैं, इसीलिए इनका ऐसा नाम है। नेकेड आई से नहीं ऐसे हमें वो करता। ठीक है, जी वो तो जी, लाइंस, थैंक यू। सबकी लाइंस वो 3-3 लेयर चढ़ी हुई हैं। जी थैंक यू मैम। ओके। लेकिन स्लाइटली जो फिर भी सबका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता है, इन्हीं स्ट्रिप्स की वजह से ही इनका नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने देखा जो हमारा ए बैंड था वो कौन सा था, हमारा थिक वाला। हमारा आई बैंड था हमारा थिन वाला। बीच में थी आई बैंड के जेड लाइन। और हमारे जो हमारा जो ये डार्क बैंड था जो वहां पे थी एम लाइन, जिसको हम बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा बस एक बार, एक दो बार आप करोगे याद आ जाएगा। तो जेड लाइन हमारे आई बैंड के बीच में थी, ए लाइन के बीच में हमारी एम लाइन थी। ठीक है ना। तो अब मैम हम देखेंगे ये मायोसिन। लाइन, मैम ये लाइन शेप के अकॉर्डिंगली कुछ ये नाम डिसाइड हुआ है या इसका, ये थोड़ा हाँ, सा नहीं नहीं, ये एक्चुअली हाँ, नाम इन्हीं के शेप के हिसाब से इन्होंने नाम अपने, इसका तो जेड लाइन ऐसे ही दिया हुआ है। बाकी हाँ, इधर भी एम लाइन सॉर्ट ऑफ की उसकी शेप की वजह से वो कर दिया है। बाकी डार्क और लाइट बैंड्स हैं तो वो उन्होंने अकॉर्डिंगली वैसे ही रखे हैं, उस समय के की बात है। क्योंकि आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड जो होता है और ए बैंड एनाइसोट्रोपिक होता है, तो क्या यहाँ पे सेम सेम से ही आते हैं, यहाँ पे दोनों मिक्सचर आते हैं, इस वजह से दोनों सेम सेम मतलब एक्टिन भी है मायोसिन भी है, तो वो उसी कैटेगरी के हिसाब से ही उन्होंने उनके नाम रख दिए गए थे। ठीक है। तो ये जो मायोसिन और एक्टिन के बाद में आपको इनके बारे में बताती हूँ। मायोसिन भी हमारा प्रोटीन होता है, एक्टिन भी हमारा प्रोटीन होता है। इन अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोटीन होते हैं ना, तो इन्हीं प्रोटीन के उसमें, तो जो मायोसिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना, एक्चुअली इनकी शेप होती है थोड़ी सी जैसे हॉकी स्टिक होती है या गोल्फ स्टिक होती है ना, थोड़ी सी ऐसी होती है। इनका जो आपने देखा होगा ना, हॉकी स्टिक आगे से थोड़ी सी कर्व टाइप की होती है, या गोल्फ स्टिक आगे से इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। और जो एक्टिंग होते हैं ये हमारे थोड़े से बॉल शेप के उसमें होते हैं, ये देखो, ये यहाँ पर है, इस तरह से देखोगे ये स्ट्रेट लाइंस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ब्लू कलर वाला है ये आपका मायोसिन फिलामेंट है, जैसे कि एक गोल्ड स्टिक होती है या हॉकी स्टिक होती है। और ये जो पतली वाली आपको ऊपर ऑरेंजिश या रेडिश कलर, ये ब्राउनिश कलर की है, ये हमारा एक्टिंग बैंड है। वो एक्टिंग प्रोटीन है, ये मायोसिन है। तो अब इन दोनों के अंदर ही जो एक्टिविटी के कारण ही हमारा जो है होता है, जो एक्टिन बनता है इसके अंदर भी हमारे, एक्चुअली इसमें बहुत डिटेल में पिक्चर में आपको नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी हमारे ना कुछ जो बॉल टाइप ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हमारे उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे होते हैं, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, उसके अंदर ट्विस्टिंग चेन्स सॉर्ट ऑफ होती हैं वो भी। उनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे जो होते हैं ट्विस्टिंग लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। तो हम उनको और अगर बारीकी में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक्टिविटी होती है हमारी मसल में, ठीक है, मसल फाइबर जो होते हैं के अंदर मायोफिब्रिल होते हैं, हमने अभी बोला था। और दो जेड लाइन के बीच के भाग को सार्कोमेयर कहते हैं, है ना, ये अभी आपको मैंने बताया था। तो सार्कोमेयर में क्या होता है, हाफ आई बैंड होता है और हमारा ए बैंड पूरा होता है, और हाफ आई बैंड होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सार्कोमेयर, हमने ये हमारा आधा आई बैंड, पूरा ए बैंड और आधा आई बैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सार्कोमेयर होता है।
तो यहाँ पर ही एक एक सार्कोमेयर के अंदर एक्टिविटी होती है, तो वहां पे मसल के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन होता है। जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन के फिलामेंट निकले हुए होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं जेड लाइन से इधर भी एक्टिन ब्लू कलर का निकल रहा है, इधर भी, है ना। और हमारा जो एक एच जोन होता है, जो कि हमारा जो एम लाइन जो होती है ना बेसिकली, वो हमारे एक्टिन के फिलामेंट, ये वाला, इसमें आप देख रहे हो ना, ये जो बीच की तो एम लाइन है, और एक इसमें ना बिल्कुल जो आप देख रहे हो कि जहां से हमारे मायोसिन निकलते ना एक्टिन के बीचों बीच, यहाँ पर एक बहुत लाइट उसमें दिख रहा होगा, ये हमारी जेड लाइन भी होती है। ठीक है, तो जेड लाइन क्या जो होता है वो हमारा सेंट्रल जोन होता है बेसिकली एनाइसोट्रोपिक का। किसका? एनाइसोट्रोपिक, ये जो रेड वाली का, बीच की जो यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी एक जेड लाइन होती है। तो जेड लाइन के मध्य में एक लाइन होती है जो कि हम देख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। एम लाइन रेड वाली लाइन है, और इसके आसपास आप देख रहे हैं ना लाइट ब्लू कलर का जो थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है आपको, है ना, ब्लू लाइन नहीं है, जहाँ पे सिर्फ येलो येलो है, वो हमारा एच बैंड है, एच जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हाँ, ये सारा हमने देख लिया है। तो अब इसमें होता क्या है? अब इसमें क्या होता है कि जब हमारी हमारा नर्व से मैसेज आया, उसको हम जो बोलते हैं वो भी हमारा एक तरह से जो एक्शन पोटेंशियल का काम होता है। नर्व ने मैसेज दिया कि भैया तुम जाके काम करो, और फटाफट जो तुम्हें है जो है मूवमेंट करनी है, सिकुड़ना है। ठीक है, तो ब्रेन से जो मैसेज आता है उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल के जो देते हैं इनको काम। तो वहां पर क्या होता है, कैल्शियम भी रिलीज होता है, और उनके अंदर उसकी जब कैल्शियम रिलीज होता है, जो कि हमारे यहाँ पर आपने देखा था सार्को जो हमारे थे रेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हमारे वहां से कैल्शियम भी रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमारे इधर पे उनके एक्टिविटी शुरू होती है। वो हमारे जो एक्टिन के अंदर हमारे जो ट्रोपोनिन टाइप के हमारे होते हैं, वहां पर उनको क्या कहते हैं, मैसेज देते हैं कि भाई तुम यहाँ पर जो है इनको काम करना है। तो हमारा जो मायोसिन है बेसिकली, मायोसिन के ऊपर जो होता है यहाँ पर इसका काम होता है, और मायोसिन के जो होते हैं, ये जो गोल्फ स्टिक होती है, ये इनके हेड होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, ये देख लोगे, ये उठ जाते हैं ऊपर, ये ऊपर उठ के ये एक्टिन से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, देखो बीच का गैप अभी यहाँ पे खुला है, ये होते हैं इनके जितने भी हेड होते हैं, ये मुड़ के एक्टिंग से, ऑरेंज वाली जो है या ब्राउन वाली है, उनसे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होके उनको अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब बीच की तरफ खींचते हैं। आप देखो इन्होंने अंदर की तरफ उनको खींचा, यहाँ से जैसे आप चप्पू चलाते हो ना, चप्पू को इस तरह से अंदर की तरफ यूं कर देते हैं ना, पानी उसके बाहर से करके अंदर की तरफ करते हो, तो ये बाहर की तरफ निकल के इनको अंदर की तरफ कर देते हैं। मायोसिन के अंदर एक्टिविटी होती है, एक्टिन एसएच ही रहते, तो वो उनसे जब चिपक के मायोसिन उनको अंदर खींचता है, तो वो अंदर की तरफ हो जाते हैं। तो देखो बीच का गैप हो गया है कम, कम हो गया है ना, तो यहाँ पर ये हो गई है कॉन्ट्रैक्शन, मसल जो है सिकुड़ गई है, और यहाँ पे ये होते ऊपर वाली जो है ये है रिलैक्स फॉर्म में, दिख रहा है आपको। तो ये सीक्वेंस होता है उसमें कि भाई मैसेज आया है, एटीपी रिलीज होती है, और वहां से जो है जो मायोसिन का जो है यहाँ पर कैल्शियम आयंस आते हैं, जो एटीपी मिलती है, कैल्शियम आयंस होते हैं, उसकी वजह से जो होता है मायोसिन जो है एक्टिन पे अटैच हो जाता है, ये जो ब्रिज बना लेते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे को, इसका हेड जो है एक्टिन को अंदर की तरफ खींच लेता है, जिससे कि वहां पर एक्टिविटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ये इस तरह से क्रॉस ब्रिज टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो इससे बाद क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। जैसे एक बार में चप्पू चला के ना नाव आगे बढ़ जाती है ना, इसी तरह से ये जो होता है, ये तरह से हमारा पावर स्ट्रोक होता है। इसके बाद फिर से वापस जो है वो एनर्जी भी रिलीज होती है, वो कैल्शियम आयंस हो जाते हैं, वो रिलैक्स होता है। उसके बाद अगर और मसल को करना होता है, ये अगेन फिर इसके अंदर मायोसिन के अंदर एक्टिविटी होती है, फिर से वो एक्टिन से चिपक के उसको अंदर जो है खींचते हैं,
और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉडी के अंदर। वापस जब वो रिलीज होते हैं तो ये रिलैक्सेशन में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स के अंदर इसी तरह से एक्टिविटी होती है, रिलैक्सेशन में डिटैच हो जाते हैं हमारे जो मायोसिन फिलामेंट है एक्टिन से। तो यहाँ पर इस काम को करने के लिए हमारी नर्व का जो है मैसेज आता है, उसको हम जो है एक्शन पोटेंशियल वाला हम समझते हैं, वो मे बी हम आपको नर्वस सिस्टम के उसमें हमारा आएगा। तो नर्व और मसल का जो ये भी एक कम्युनिकेशन होता है, इसको भी हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हिसाब से समझते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये है दिस इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। ओके, आशा करती हूँ समझ आया होगा एक्टिन ऑफ ये मायोसिन वाला, और आपको किस तरह से मसल ने मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स है, ये हमने उसके बारे में समझा कि भाई उन्हीं के अंदर इस तरह से ये फिलामेंट होता है और हम इसको एक्टिविटी को हम करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कई तरह की मसल्स हैं, अलग अलग जगह पे हैं, जिनको हम देखते हैं। कॉमनली हम उनके नाम जो है समझ जाते हैं। तो पहले यहाँ पर हम आगे की देखते हैं। ये हमारी चेस्ट की मसल्स होती है, ये वैसे पेक्टोरलिस मेजर होती है। डेल्टॉइड हमारे शोल्डर के ऊपर की मसल है। ये हम देखेंगे अपने हाथ के ऊपर जो हमारी होती है, बाइसेप्स होती है। हमारे पेट में जो होती है यहाँ पर, जिसको हम एब्स बोलते हैं, बेसिकली हमारे पेट में 4 मसल्स होती हैं। जो बीच में जो आपको दिख रही है, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है, जिसपे आप जब नौली क्रिया करते हो, इसी मसल के ऊपर ही आप जो है अपना जो है इफेक्ट करते हो। हमारी थाइस की जो सामने की मसल होती है, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स होती हैं, अडक्टर मसल्स जो दिख रही हैं। शिन एरिया ये जो आपका है, यहाँ पर हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। पीठ पे जो है हमारी सबसे ऊपर वाली आप देख रहे होगे, ये हमारी ट्रेपीजियस है। फिर हमारे साइड पे यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस दिख रही है, और हमारे पीठ के निचले के हिस्से की तरफ आपको दिख रही है लैटिस्मस डॉर्साई। और यहाँ पर हमारे आगे बाइसेप्स है, पीछे ट्राइसेप्स है। हमारी हिप्स की जो मसल्स होती हैं काफी सारी होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे वो है हमारी ग्लूटियस, लेकिन यहाँ पर हमारी जो एक मैक्सिमस होती है, और ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो होती है मसल होती है बेसिकली। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पीछे जो हमारी होती है, थाई के पीछे वाली जो मसल होती है, ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है। ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे होगे। और नीचे जो हमारी काफ मसल्स बनती है, काफ मसल्स बेसिकली हमारी इनके नाम और होते हैं, अभी हम देखते हैं उसके बारे में। जो कि हमारी गैस्ट्रोनेमस और सोलियस, 2 मसल्स बेसिकली 3 पेयर उसमें होती हैं। 2 पेयर होते हैं हमारे गैस्ट्रोनेमस के, और बीच में सोलियस होती है। उन्हीं से ही जो है इसका जो है स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, तो ये मसल्स हैं हमारे शरीर के अंदर। ये बहुत ही कुछ मसल्स के बारे में हमने बताया है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये देख लेते हैं अभी दोबारा से। गर्दन की मसल्स होती हैं, ट्रेपीजियस जो है, ये ट्रेपीजॉइडस की शेप इसलिए ट्रेपीजियम शेप की होती है, इसलिए इसका नाम ट्रेपीजॉइड है। शोल्डर की जो ग्रीन कलर की मसल है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी डेल्टॉइड मसल। ठीक है ना, पीछे ट्राइसेप्स है, आगे वाली हमारी बाइसेप्स होती हैं। साइड एब्स जो हमारे होती हैं, ऑब्लिक मसल्स होती हैं बेसिकली। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी होती हैं। इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक हमारी मसल्स होती हैं। और हमारे चेस्ट की अभी बताया था पेक्टोरलिस मेजर होती है। एब्स जो है रेक्टस फेमोरिस हमारी होती है। और इसके बाद हमारा क्वाड्रिसेप्स है, यहाँ पर हमारी काफ मसल्स हैं। काफ मसल्स हमारी पीछे जो होती हैं, हमारी हैमस्ट्रिंग्स है, ग्लूटियस है। ठीक है, इस पिक्चर में हम और देख लेते हैं। जो माथे की है, ये फ्रंटालिस होती है। जैसे कि आपको पता है हमारे माथे पे कौन सी बोन थी, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन से जो अटैच है वो फ्रंटालिस है। हमारी आंखों के चारों तरफ गोल होती है, तो इसलिए उनका नाम उसी हिसाब से है, ऑर्बिक्युलिस। आंखों के पास है तो ऑक्यूलाई है, मुंह के पास होती है तो ऑर्बिक्युलिस ऑरिस होती है। मसल किस शेप की है, लंबी है, गोल है, जिस शेप की बनती है, अक्सर उसी के नाम के हिसाब से भी मसल्स के नाम रखे जाते हैं। जाइगोमेटिक हमारी जाइगोमेटिक बोन के पास होती है, जो कि चीक बोन के पास होती है। बैसेटर मसल होती है, जो कि हमारे चबाने में मदद करती है, हमारे मुंह के पास ही होती है।
स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल ये आपकी गर्दन में होती है। जब आप गर्दन को घुमाते हो, अगर राइट की साइड, आप लेफ्ट की साइड देखोगे, आपको आपकी गर्दन पे एक उभार सा नजर आएगा, वही आपकी स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल होती है। इसका नाम देखिए किस तरह से है, ये स्टर्नम से जुड़ा होता है, एक इसका पॉइंट स्टर्नम, क्लाइडो जो एक क्लेविकल से जुड़ा होता है, और एक आपका मेस्टोइड प्रोसेस जो आपके कान के पीछे जो हमारी टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है उससे, इसलिए इसका नाम भी स्टर्डोक्लाइडोमेस्टोइड होता है। कंधे के ऊपर वाली जो हमारी मसल होती है वो है डेल्टॉइड। पेक्टोरलिस मेजर जो हमारी चेस्ट के आगे है, ये हमारे रेस्पिरेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी आर्म में सामने जो प्रेजेंट होती है, जो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में मदद करती है, बाइसेप्स मदद करती है। फिर हम दूसरी साइड पे देखते हैं, ये हमारे आर्म्स को फ्लेक्शन में हमारे और भी ग्रुप्स मदद करते हैं, जो कि फ्लेक्सर कार्पाई यहाँ पे हमारे हाथों के प्रेजेंट होते हैं। ट्रेपीजियस मसल जो है कि हमारी पिछले होती है पीठ की तरफ, लेकिन आगे भी इसकी जो अटैचमेंट आती है। लेटिसमस डॉर्साई जो कि हमारे बगल की तरफ आती है, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक जो हमारे पेट में होती है। बीच वाली जो होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस होती है। एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक होती है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होती है। 4 मसल्स होती हैं जो हमारे एब्डोमिनल को स्ट्रक्चर को करती हैं। फिर हमारे आगे की तरफ ये देखो, थाई मसल, थाई के सामने जो आ रही है, ये हमारी सार्टोरियस है। और हमारी एक इलियोश्वास मसल होती है जो कि पीछे से हमारे लंबर से होती हुई आगे हमारे फीमर में जुड़ती है, वो इलियोश्वास है। जो भी हम पादहस्तासन करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एडेक्टर लॉन्गस जब आपकी थाई के अंदर प्रेजेंट होती है, जब आप अपनी आपके जो है लेग को एडक्शन करते हो, वहां पर इसका जो है रोल होता है। और जो हमारी थाई की जो ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ग्रुप है, जो कि हमारे फ्रंटल जो हमारे थाई के प्रेजेंट होती हैं। और टिबिया की साइड पर हमारी होती है टिबिलिस एंटीरियर। तो ये काफी तरह की है। गैस्ट्रोनेमस से होती है, पीछे की तरफ होती है, जो कि हमारी काफ मसल्स को भी बनाती है। पीछे के से भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो एक्सटेंशन में मदद करती है हमारा वो ग्रुप होता है। हमारी पीछे जो ऑसिपिटल बोन से जो हमारी कुछ मसल्स निकलती है, हमारे गर्दन की तरफ जाती है, ऑसिपिटालिस होती है। स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मैंने आपको बताया आपके गर्दन के साइड पे होती है। ट्रेपीजियस शेप में हमारी कमर को जो पीठ के ऊपरली हिस्से में होती है, ट्रेपीजियस होती है। डेल्टॉइड आपके शोल्डर के ऊपर होती है। आपके बाजू के पीछे की तरफ ट्राइसेप्स होती है, जो आगे बाइसेप्स होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन में दोनों एक साथ काम करती हैं। हमारे एक्सटेंशन ग्रुप और ये हमारा फ्लेक्शन ग्रुप भी हमारे आर्म के भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन में यहाँ पे भी मदद करते हैं। लेटिसमस डॉर्साई पीठ के पिछले हिस्से पे आप देख रहे होंगे। और एक्सटर्नल ऑब्लिक जो हमारे पेट पे होती है, इसके अंदर इंटरनल ऑब्लिक होती है। ग्लूटियस मीडियस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस ये सबसे बड़ी मसल होती है, जो कि हमारे हिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। हैमस्ट्रिंग ग्रुप यहाँ पर देख रहे होगे पिछले हमारे प्रेजेंट होता है। सार्टोरियस जो हमारे आगे की तरफ से आता हुआ नीचे हमारा जाता है। गैस्ट्रोनेमस ये देखोगे, दो हमारे ये जो गैस्ट्रोनेमस के होते हैं, इनके बीच में हमारी सोलियस होता है, यही हमारा काफ मसल्स को बनाती है। और ये है एक्लीज टेंडन, ये टेंडन है जो कि हमारी एंकल से जुड़ा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन हमारा एक्लीज टेंडन होता है पूरी बॉडी में। दिस इज डन, पूरी बॉडी का जो वेट है ना हमारे पैर के उस पे आता है, एक्लीज टेंडन ये वाला, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और इस तरह से हमारे ये पूरे शरीर की रूपरेखा है। तो ये आज हमने मसल्स के बारे में बात करी है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करी है। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लेते हैं, क्योंकि समय अभी हमारे पास है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लेती हूँ। आप कोई प्रश्न है तो 2 मिनट आप ले सकते हो।